चाहूँगा कि शिव परिवार में सम्मिलित होने के लिए अपने नामों की घोषणा करानी होती है। और भी बहुत से सत्संग होते हैं, तो उसमें काशी जाइए, बनारस जाइए, ब्यास जाइए, वहाँ जो गुरु होते हैं आपको कानों में मंत्र देंगे, उसको किसी को बताना नहीं है। लेकिन ठीक उसके उल्टा हम लोगों में है, आपके नामों की घोषणा कहीं से भी कोई भी गुरु भाई गुरु बहना के द्वारा महादेव को अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज करा दिया जाता है। उस समय से आप शिव परिवार में सम्मिलित हो जाते हैं। और जब सम्मिलित होते हैं तो हम लोगों के बीच में तीन सूत्र का पालन करना होता है। पहला में होता है दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। दया मांगना होता है, मनी मन जो है सो दया मांगना होता है, बड़े नम्र भाव से, विनम्र भाव से कि हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे अपने गुरु हैं, मुझ पर आप दया कीजिए। मनी मन ये दया मांगना होता है। दया शब्द का उल्टा ही होता है याद करना होता है। दूसरा में होता है चर्चा करना, लोगों के बीच में जा कर के ये बात बताना होता है कि दीदी हो, भैया हो, मैंने महादेव को अपना गुरु बनाया है, महादेव जगत के गुरु है, आप भी जो है सो महादेव का अपना गुरु बनाइए। महादेव का एक नाम शिव है, जिसका आर्थिक कल्याण होता है। यह शिवकारी है, यह कल्याणकारी है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता गुरु बहना बतला रही थी, लोगों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों का काम धंधा नहीं है, यही खाली करना होता है। मैं भी बगल कठोतिया मंदिर के बगल में संकट मोचन मंदिर में, वहाँ भी शिव चर्चा होता है। वहाँ ये गुरु बहना बोल रही थी कि भैया जब हम दूसरे के पास जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि काम महादेव हमको एक बोरा चावल दे देगा जो दिन भर हम करते रहेंगे। नहीं, ये कहना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप महादेव को भगवान नहीं, महादेव को आप गुरु बनाए। महादेव को आप गुरु बनाए तो महादेव गुरु का काम होता है ज्ञान देना। महादेव से आप बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए। यदि महादेव आपको ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं, तो घर एक बोरा नहीं बल्कि घर में ताल लग सकता है। यदि ज्ञान है तो भरते देरी नहीं लगेगा, और ज्ञान नहीं है तो भरा हुआ घर घरते भी देरी नहीं लगता है। इस तरह से जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न होता है, तो हम लोग को अपने रास्ता से विचलित होना नहीं है। हाथी को आप देखे हैं ना, हाथी जब घूमता है तो कुत्ते क्या होते हैं, भूखना शुरू कर देते हैं। तो क्या हाथी चलना छोड़ देता है? नहीं, वो अपने रास्ता पर वो चलते जाते हैं। कोई भी कुछ कहे, हम लोग को बर्दाश्त करना है। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम लोग को पालन करना है। तीसरा होता है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। ये 5 अक्षरों का मंत्र होता है। ये 5 अक्षर क्या है? जब सांस पर किया जाता है, जब सांस को लें तो नमः, और जब छोड़े तो शिवाय का स्मरण करने चाहिए। ये 108 बार अच्छा शुभ माना गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि 108 बार ही होना चाहिए। साहब यहाँ तक बोले हैं जितना हो सके महादेव के चरणों को ध्यान में केंद्रित करके कीजिए। एक भी नमन यदि हमारा महादेव के चरणों में समर्पित होता है, तो मानव का जीवन धन्य होता है, क्योंकि मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 384 लाख जीवन में जब भ्रमण करता है ना, तब मानव का जीवन प्राप्त होता है। जब इतने जीवों में चेक करने के बाद मानव का जीवन प्राप्त हुआ है, तो हम लोग यही बेकार हम लोग नहीं जाने दे। एक जीव तो बहुत से धरती पर है, नाली का कीड़ा भी है, नाली में ही जन्म लेता है, वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम लोग मानव हैं। अब देखिए सब, अब मैं विषय वस्तु पर आता है। महादेव जो है ना, एक उपाय होते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक जो है सो एक भक्त था और एक शिष्य था। महादेव का भक्त था जो भगवान को भजता था, और एक जो है शिष्य गुरु को मानता था। दोनों को नदी पार करना था। तो जो भगवान को भजता था, भगवान को जब याद करता था, तो भगवान जो जब पार नहीं हो सकता था, भगवान उसको इस पार से उस पार कर देते थे। लेकिन जो गुरु जी जिसको माना था, वो क्या करते थे, आधा दूर में जा करके और वहीं पर शिष्य को छोड़ देते थे। अब शिष्य जो है सो बड़ा संकट में पड़ा, किसी तरह से बेचारा हाथ पाँव मारते वो बाहर हो जाता था। इसी तरह से बार बार भगवान जो इस पार से उस पार कर देते, और गुरु वाला जो शिष्य था उसको कुछ दूर पर जाकर छोड़ देते, बेचारा ये हो जाता।
एक दिन की बात है, इस नदी में बाढ़ आ गई। वो जो है सो भगवान को याद किया और ये गुरु को भी याद किए। उस दिन दोनों का था परीक्षा, न भगवान प्रकट हुए न गुरु प्रकट हुए। तो क्या हुआ, भगवान वाला तो जो भक्त था इस पार से उस पार आसानी से पार होता था, और शिष्य जो था उसको हाथ पार मारते सीख गया था। उसने भी गुरु का नमन किया और बार बार चूंकि ये हाथ पार मारता था, हाथ पार मार करके वो नदी को पार कर गया। इस तरह से गुरु क्या उसको नदी पार करने का एक तरीका बताए, एक उपाय बतलाए। इस तरह से देखते हैं जब आप संकट में पड़ते हैं, कोई दुख तकलीफ में पड़ते हैं, उस दुख तकलीफ से निवारण के लिए हमारे गुरु जैसे उपाय बतलाते हैं। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि महादेव के दरबार में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई गरीब है न कोई अमीर है। जैसे क्या देखते हैं ना कि महादेव का जो सवारी है बसा बैल है, माँ दुर्गा की सवारी शेर है, गणेश जी का चूहा है, कार्तिक जी का मोर है, गले में सांप है। सब देखिएगा ना तो सब एक दूसरे का जानी दुश्मन है। यदि शेर को छोड़ दिया जाए तो पहले बसा बैल को चट कर जाएगा, सांप को छोड़ दिया जाएगा तो चूहा को खत्म कर दिएगा। लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, सभी जो अनुशासन में रहते हैं। इसे हम लोग को यह सीख लेनी चाहिए कि आप घर में कोई भी जाति की हो, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, किसी तरह का हो, तो सब जब इस शिव परिवार में जब हम लोग जुड़ते हैं तो सब हम लोग आपस में गुरु भाई हैं, ये गुरु बहना है। इससे हम लोग को सीख मिलती है। मन संचालक महोदय बार बार इशारा किया जा रहा है, कहने का तो बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी गुरु भाई